शनिवार का डबल वार और दोनों ही वार में जीत हुई है डिफेंड करने वाली टीम की। स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में। और इस पर हम चर्चा करेंगे। मुकाबला है बेंगलोर और दिल्ली के बीच में, जहां पर बेंगलुरु ने जबरदस्त अंदाज में ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए दिल्ली को दी है मात। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वसीम जाफर। स्वागत है वसीम आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर इमरान ताहिर भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है इमरान आपका भी। सबसे पहला सवाल वसीम, जिस तरीके से मुकाबला हुआ और जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद बड़े कांटे की टक्कर होगी, 11वें ओवर तक अगर हम बात करें, यहां तक कि 12वें ओवर की शुरुआत तक 11.2 ओवर तक 5 विकेट जब गिर गई थी बेंगलुरु की, लगा कि शायद दिल्ली के पास अपर हैंड है। लेकिन फिर वहां दिनेश कार्तिक का जादू, जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी। जी हाँ, बिल्कुल। और वहाँ तक मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स के पास बाजी थी। लेकिन जो दिनेश कार्तिक जब वहाँ पर आए और उसके बाद जो उनका कैच छूटा 5 रन पे ऋषभ पंत से कुलदीप के गेंदबाजी पर, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग मोमेंट था। और वहाँ से फिर जिस तरह की पारी खेली दिनेश कार्तिक ने, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। एक स्टेज पे ऐसे लग रहा था कि शायद 150-160 रन बन सकते हैं, लेकिन उनकी पारी की बदौलत 190 के आसपास पहुंच गया आरसीबी, जो मुझे लगा कि शायद ये विकेट के लिए बहुत बढ़िया स्कोर था। और बिल्कुल उस तरह से आकर फिर गेंदबाजी भी की, लेकिन दिनेश कार्तिक को बिल्कुल हैट्स ऑफ करना होगा कि कमाल की पारी खेली। और सिर्फ पहली बार नहीं, इस टूर्नामेंट में कई बार दिनेश कार्तिक लगातार ऐसी पारी खेल रहे हैं। इमरान, आपने भी इस मैच को बड़े करीब से देखा होगा। दिनेश कार्तिक की पारी के बारे में बताइए। ऐसे फिनिशर जो वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहां पर आप रेट करते हैं, कैसे देखते हैं? जी, बड़े अच्छे तरीके से देखता हूँ मैं। जिस तरह वो पिछले मैचेस में परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, तो उस वही कॉन्फिडेंस को वो आगे लेके आए हैं। और आज जिस तरह वसीम भाई ने कहा, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन उसका फिर उन्होंने पूरा फायदा उठाया है। और उसके बाद उन्होंने अपनी टीम के लिए बड़ा अच्छा किया है। वो एंड तक खेले हैं, सारे शॉट्स खेले हैं चारों तरफ विकेट के। और इट वाज लवली टू सी हिम प्ले लाइक दैट। वो बड़ी अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। और अक्सर ऐसा कहा जाता है इमरान, की आप अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं और वहां पर आपको कोई साथ रहता है तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें चलती हैं। शाहबाज अहमद के ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, जो सपोर्ट किया, 97 रन की पार्टनरशिप, 97 रन की पार्टनरशिप, क्या मानेंगे कि ये टर्निंग पॉइंट हो गया? और शाहबाज का जो साथ था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्तिक के लिए। जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उनके लिए। और वो यंग प्लेयर हैं शहबाज, और उन्होंने बड़ी समझदारी से खेला है उस सिचुएशन को। और उनको पता था कि उनको एक तरफ बस विकेट संभाल के रखना है, और दूसरी तरफ दिनेश को खुला, जिस तरह वो खेल रहे हैं, उनकी फॉर्म अच्छी है, उनको खेलने देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी उनकी, और उसी की वजह से सारा गेम चेंज हुआ है। सारा गेम उसी में चेंज हुआ। और वसीम में सही मायने में शाहबाज जिस तरीके की पारी खेल रहे हैं, सिर्फ इस मैच में नहीं, इससे पहले भी अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं लोअर ऑर्डर में आके। जी हाँ, बिल्कुल। और कुछ मैचेस उन्होंने बहुत बढ़िया कैमियोज भी खेले। 30 या 35 रन की 2, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, वो पारी भी खेली। बिल्कुल मैच विनिंग सिचुएशन में वो ले आए थे। और आज भी जिस तरह से विकेट गिर रहे थे दिनेश कार्तिक के, पहले उनको भेजा गया, लेकिन उस स्टेज में जाके कोई ख़राब शॉट नहीं खेला। एक मेच्योरिटी दिखाई कि जो साझेदारी जो चाहिए थी उस मोमेंट पे दिनेश कार्तिक के साथ में। और 97 रन की पार्टनरशिप बहुत बड़ी पार्टनरशिप होती है T20 क्रिकेट में। और जैसे इमरान ने कहा कि वो साझेदारी बहुत, मुझे लगता है, गेम चेंजिंग साझेदारी थी। और उसी की बदौलत आरसीबी वो सिचुएशन में पहुंची कि जहां से जाके वो मैच जीते। बेंगलुरु के गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी की है वसीम, बड़ी लाजवाब। खासतौर से अगर आप देखें जोश हेजलवुड की गेंदबाजी, इसके अलावा 2 विकेट मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी वापसी की। पिछले कुछ मैचों में थोड़े से लय में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार लगा कि गेंदबाजी भी उनकी बिल्कुल ट्रैक पर आ रही है। जी हाँ, काफ़ी हद तक, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से मुझे लगता है कि फाफ ने भी उनके सारे बॉलर्स को यूज़ किया, क्योंकि वो 4 ओवर्स जो थे वो मैक्सवेल और शाहबाज अहमद को डालने थे। तो वो बहुत बढ़िया तरीके से पहले ही उनके ओवर्स ख़त्म कर लिए। डेथ में डालने के लिए उनके पास हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड थे। और जो बीच में आके जो हसरंगा ने जिस तरह से गेंदबाजी की, डेविड वार्नर का जो विकेट लिया, मेरे हिसाब से वो बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट था। क्योंकि डेविड वार्नर वहाँ से अगर 4-5 ओवर खेल जाते तो मैच बिल्कुल खोल देते थे। और वो ऋषभ पंत का जो कैच लिया है विराट कोहली ने, अगेन वो बहुत बड़ा मोमेंट था। तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स मुझे लगता है कि आरसीबी ने जीते हैं, जिस वजह से वो ये मैच पे पकड़ बना पाए। सही कहा आपने। और अगर बात हम करें जॉश हेजलवुड की, तो इमरान, आपके वो टीममेट रह चुके हैं, आप उनके साथ खेल भी चुके हैं जब आप चेन्नई का हिस्सा थे। और वो ओवर, 1 ओवर में जिन्होंने 2 विकेट ली, क्या वो मानेंगे कि वहां से जो रुख था बेंगलुरु की तरफ, पूरी तरफ मोड़ दिया उन्होंने?
जी, बिल्कुल, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लास्ट ईयर से, और इस साल भी जिस तरह अभी वो दूसरा ही मैच खेले हैं। लेकिन क्योंकि टॉल बॉलर हैं, उनको बाउंस बड़ा अच्छा मिलता है, और वहाँ पे अभी जितने हम मैचेस देख रहे हैं उसमें सारे फास्ट बॉलर्स को बाउंस बड़ा अच्छा मिल रहा है, और ये स्पेशली टॉल हैं तो इनको ज़्यादा मिलता है। तो जितने भी प्लेयर्स हैं आप देखें वो क्रॉस खेलने की कोशिश कर रहे थे, उनको उनको जो कि इस विकेट पे नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने भी बड़ी समझदारी से बॉलिंग की है, और स्लो वन, क्रॉस सीम सब चीज़ें उन्होंने यूज़ की हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो उनका ओवर था वो बड़ा क्रूशियल था, और जिस तरह वो आए उन्होंने 2 विकेट लिए, वहाँ से उन्होंने गेम बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। और इमरान, दिल्ली के लिए कहां से जो गाड़ी है वो थोड़ी सी डिरेल हो गई, गिर गई, क्योंकि जब बल्लेबाजी कर रहे थे डेविड वार्नर, लग रहा था कि भाई कोई भी गेंदबाज उनके सामने आ रहा है, बड़े इत्मीनान से और सहज अंदाज में खेल रहे थे वो। कहां पर आपको लगता है कि दिल्ली की ये जो पारी थी वो लड़खड़ा गई? क्योंकि एक तो थोड़ा मिचेल मार्श वो क्योंकि अभी आए हैं तो इतना उनको फ्लुएंट स्टार्ट नहीं मिला, तो उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, वहां से प्रेशर जो है वो दूसरे बैट्समैन पे आया है, और इसकी वजह से वो दूसरे बैट्समैन ने ज्यादा शॉट खेलने की कोशिश की है क्योंकि एवरेज ऊपर जा रहा था। तो दूसरी चीज मैं ये समझता हूँ कि जो 3 उनके इकट्ठे विकेट्स गिरे हैं वहां से भी काफी हद तक वो फिर वो गेम से काफी पीछे चले गए थे। लेकिन पहले ही जो मिचेल मार्श का थोड़ा सा स्ट्रगल था, और बाकी जो इकट्ठे 3 विकेट गिरे हैं तो फिर वहां पे दे वर मोस्ट फिट आउट ऑफ द गेम बाय दैट। वसीम, बिल्कुल सही कहा जैसे इमरान ने कि वो मिचेल मार्श 24 गेंदों पर 14 रन, ऐसा लग रहा था कि थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके अलावा अब क्या आप ये मानेंगे कि रोमन पॉवेल की जगह आप सरफराज खान को रखते हैं तो शायद वो थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता था? जी हाँ, मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ था कि सरफराज खान को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि रोमन पावल ने कुछ ऐसी खासी परफॉर्मेंस नहीं की थी अब तक, और सरफराज खान ने जब खेला था, जो जो पारी खेली थी उसमें वो बड़े अच्छे दिखाई दिए थे। तो मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि शायद अगर सरफराज खान 4 नंबर खेलते और ऋषभ पंत 5 पे आते तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर बैटिंग ऑर्डर लगता है। बट ये लाइन में मुझे लगता है कि थोड़ा सोचना होगा ऋषभ पंत, रिकी पॉन्टिंग को, कि आपका एक इन फॉर्म बैट्समैन आप उनको बाहर बिठा रहे हो, और वहीं रोमन पावल जैसे प्लेयर जो जिनका इतना परफॉर्मेंस नहीं हुआ है तो आप उनको इतना बैक कर रहे हो, और साथ में मिचेल मार्श थोड़े से रस्टी हैं, पहला मैच खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बारे में मुझे लगता है उनको सोचना होगा। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल इमरान आपसे भी हम जानना चाहेंगे। जैसा वसीम ने कहा कि विराट कोहली अगर फॉर्म में आ जाएंगे तो और भी ज्यादा टीम बेहतर हो जाएगी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या विराट कोहली को फॉर्म में आने के लिए हम बतौर ओपनर उनको ट्राई कर सकते हैं? अनुज रावत जो बहुत अच्छे लय में कंसिस्टेंट नहीं नजर आए, तो क्या विराट कोहली को ओपनिंग दी जा सकती है? जी, क्योंकि वो पहले ओपन कर चुके हैं तो ये उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी, और मेरा ख्याल है कि शायद वो यंगस्टर्स को चांस देने के लिए खुद पीछे आ रहे हैं इस तरह। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरा ख्याल है अगर वो ओपन खेलें या वो नंबर 3 खेलें या नंबर 4 खेलें, मैं ये समझता हूँ ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और ये थोड़ा सा स्ट्रगल पैच उनके लिए जा रहा है, लेकिन आई थिंक ही विल कम बैक स्ट्रांग, क्योंकि वो फाइटर क्रिकेटर हैं और उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट किया है। तो आई थिंक ही इज ओनली लुकिंग फॉर वन गुड इनिंग, एंड होप दैट कम्स अर्ली फॉर हिम, और वो उसी तरह हमें दिखाई दें जिस तरह वो पहले रन्स बनाते रहे। और बिल्कुल एक छोटा सा आपका रिएक्शन आपके पुराने साथी टीममेट फैफ डु प्लेसी के बारे में। देखें वो बड़े काम बंदे हैं, इज ए वंडरफुल कैप्टन। साउथ अफ्रीका को भी उन्होंने कैप्टन काफी देर किया है, और जिस तरह आरसीबी को चला रहे हैं देखें आप उनके सामने हैं, क्योंकि अगर कोई नया कैप्टन इतनी बड़ी फ्रेंचाइज में आता है तो अंडर प्रेशर रहता है, आईपीएल का प्रेशर रहता है। लेकिन मेरा ख्याल है उनकी अपनी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो लेकिन उसके बावजूद वो कैप्टनसी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा साइन है फफ के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, और एक अच्छा डेब्यू, शानदार डेब्यू आपका हिंदी में भी हमारे साथ हुआ, और उम्मीद करेंगे कि लगातार इसी तरीके से आप आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका भी, और वसीम हमेशा की तरह आपका भी सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत, बाय बाय।